नमस्कार दोस्तों आपने ये कहावत तो सुनी ही है कि अंत भला तो सब भला। यानी आपने अंत में अच्छा कार्य कर दिया तो सब ठीक हो जाता है। उसी प्रकार यदि आपने ज्येष्ठ माह के अंदर कोई भी विशेष पूजा नहीं की है या फिर कोई भी दान पुण्य नहीं किया है तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी कि ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि को आप ये कार्य करके विशेष फल की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप वीडियो पूरा सुने, तभी आपको सारी जानकारी मिल पाएगी। दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, यानी आपको सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। इस दिन आप किसी भी तीर्थ स्थान में जाकर स्नान करके आए तो बहुत ही पुण्यकारी होता है। यदि आप बाहर कहीं नहीं जा सकते हैं तो अपने नहाने के पानी में गंगा जल या फिर किसी भी पवित्र तीर्थ स्थान का पानी अपने नहाने के पानी में डालकर नहा सकते हैं। इसके बाद आप स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करें। पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा करनी चाहिए और हनुमान जी की पूजा भी बहुत ही श्रेष्ठ कार्य मानी गई है। आप इस दिन जैसे आप पूजा करते हैं वैसे ही पूजा कीजिए, लेकिन विष्णु भगवान की विशेष पूजा करने के लिए आप इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। इसके साथ में आप सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ सकते हैं। आप विष्णु चालीसा पढ़ सकते हैं, आरती कर सकते हैं। जितना आपके पास समय है उसी अनुसार आप यह पूजा कीजिए। साथ में आपको हनुमान जी की पूजा करना भी बहुत ही श्रेष्ठ कार्य रहेगा। आप इस दिन सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान जी की आरती कीजिए। जितना आपके पास समय है उसी अनुसार आप पूजा पाठ करें। यदि आप पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, तो आप अपने म्यूजिक सिस्टम में या अपने मोबाइल में ये सब चीज़ चलाकर श्रद्धापूर्वक सुनते हैं तो भी आपको इसका फल मिलता है। पूजा करने के बाद विष्णु भगवान और हनुमान जी को दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। इस दिन आपको तुलसी जी की, पीपल, बरगद और केले के वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तुलसी जी को आप गंगा जल से स्नान कराएं। उस दिन आप गंगा जल से उनको सींचें, उनको तिलक करें, धूप बत्ती करें और भोग लगाएं। पीपल और बरगद के पेड़ में आप जल से उनको सींचें, उनको तिलक करें, कच्चा सूत उनको लपेटें, चावल, गुड़ और दक्षिणा चढ़ाएं और उनको 108 परिक्रमा लगाएं। यदि आपसे 108 परिक्रमा नहीं लगाई जाती है तो कम से कम 7 परिक्रमा आप जरूर लगाएं। केले के वृक्ष को भी आप जल से सींचे, गुड़ और चने की दाल का भोग लगाएं, धूप बत्ती करें, उनको मूली बांधें और दक्षिणा चढ़ाएं और उनको 7 या 2 परिक्रमा आप जरूर लगाएं। इस दिन आपने सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा के साथ अगर आपने यह पूजा पाठ की है तो भी आपको कई गुना फल की प्राप्ति मिलेगी। उसके बाद आप भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं। खीर के भोग के साथ ही आपको तुलसी जी जरूर अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि भगवान को 56 भोग का आप चाहे प्रसाद लगा दें और आपने तुलसी जी अगर नहीं चढ़ाया है तो उनको वो सब प्रिय नहीं है। इसलिए भगवान विष्णु को तुलसी जी आप जरूर अर्पित करें और साथ में खीर का भोग लगाएं। हनुमान जी को भी आप भोग लगाएं। किसी भी ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं, खीर चूरमे का भोग लगा सकते हैं, किसी भी मिष्ठान का आप भोग लगा सकते हैं। उसके बाद में आपको दान पुण्य करना चाहिए। इस दिन दान पुण्य दोस्तों आप किसी भी चीज़ का आप दान कर सकते हैं। दान आप कहीं पे भी किसी भी चीज़ का कितनी भी मात्रा में आप दान कर सकते हैं। दान की कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन पूर्णिमा तिथि को विशेषकर पीली वस्तु का दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन अब ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि है, बहुत ही श्रेष्ठ कार्य पुण्यदायी है। इस दिन आप किसी भी प्रकार से जल दान अवश्य करें। आप चाहे ठंडकाई बना के इसका दान करें, नींबू पानी बना के दान कर दें, आप इसके साथ में शरबत बना के दान कर सकते हैं, मटके पानी के भर के आप दान कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार से पानी का दान अवश्य करना चाहिए। इस साथ में आपको पंखे का या जो पंखी होती है जिससे हवा डालते हैं हाथ में पकड़ के, उसका दान करना भी बहुत श्रेष्ठ कार्य माना गया है। इसके साथ में आप किसी भी प्रकार के अन्न का दान कर सकते हैं। अन्न के दान में गेहूं का दान अगर आप करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ कार्य रहेगा। इस दिन आप सोना दान कर सकते हैं, गऊ दान कर सकते हैं। गौशाला के अंदर आप
पैसे दान कर सकते हैं, किसी भी धर्मशाला में भी आप पैसे दान कर सकते हैं। अपने घर पे गरीब ब्राह्मण के जोड़े को बुला के भोजन आप करवा के उनको कपड़े दान करें, साथ में दक्षिणा दें तो भी बहुत श्रेष्ठ कार्य रहेगा। आप किसी भी मरीज की दवाई के पैसे भी आप दे सकते हैं, वो भी बहुत श्रेष्ठकारी दान होता है। गरीब व्यक्तियों को भोजन करवाएं या फिर उनको भोजन बांट कर आएँ। आप किसी भी प्रकार का दान, जितनी आपकी श्रद्धा है, जितना आपसे दान हो सके, लेकिन आपको दान अवश्य करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, दान करने के लिए आपको 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। पहली तो जो भी आप चीज़ दान करें उसमें दक्षिणा आपको ज़रूर रखनी है, चाहे वो कितनी भी आप रखें, वो आपके श्रद्धा के अनुसार रहेगी। दूसरी चीज़ है कि संकल्प करते हुए यह दान करना है। संकल्प करने के लिए आप अपने हाथ में जल और किसी भी प्रकार का अनाज और दक्षिणा लेंगे। उसके बाद अपना नाम, गोत्र, समय, तिथि, स्थान, ये सब बोलते हुए आप उसके चारों तरफ हाथ फेराएंगे और भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे कि हे विष्णु भगवान, आज फिर सारी आप अपना नाम, गोत्र, समय, तिथि, स्थान सब बोलते हुए कि मैं जो भी दान पुण्य कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो आपके चरणों में अर्पित है। भगवान मेरा ये दान स्वीकार करें और फिर आप वो दान कर दें। दोस्तों, दान से संबंधित मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। दोस्तों, आप किसी भी चीज़ का कितनी भी मात्रा में दान कर सकते हैं। दान किस प्रकार करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है और संकल्प विधि भी आपको बता दी है। तो आप दान अवश्य करें। और यदि आपने ज्येष्ठ माह के अंदर कोई भी कार्य नहीं किया है तो आप यह दान करके आप करोड़ों गुना फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आप कितना भी दान करें, लेकिन दान अवश्य करें। दोस्तों, ये थी ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि की जानकारी जो मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी मैं अपने चैनल पे लाती रहती हूँ। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मेरे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच। जय विष्णु भगवान।